जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। अब हम आपको ले चलते हैं आज के अध्याय में, जो उत्तरकांड का प्रसंग है। भगवान, इसको मानव धर्म भी कहा जाता है। हे मेरे जगत के सारे ब्रह्मांड के लोगों, सभी धर्मों के लोगों, सभी जातियों के लोगों, बहुत सारी बातें हमें आपसे करनी है, लेकिन आज हम चलते हैं उत्तरकांड के उस जगह पर जहाँ भगवान को अयोध्यावासी बड़े प्रिय हैं, और वासियों को भगवान ने जो शिक्षा दी है। जब भगवान अयोध्या आए हैं तो भगवान ने अयोध्या वासियों को बुलाकर बहुत सारी बातें कहीं, जिसको मानव धर्म और श्री राम गीता कहा जाता है। गीता 3 हैं, शिव गीता, श्रीमद् भगवत गीता और श्री राम गीता। जिस गीता का, जो श्री राम गीता यहाँ उत्तरकांड के कुछ ही श्लोकों में बंधे हैं, और श्रीमद् भगवत गीता 18 अध्यायों में बंधा है। उसी तरह से शिव गीता है, जिसका कभी आप अध्ययन करेंगे। लेकिन श्री राम गीता मानव धर्म है, सभी जातियों का, सभी धर्मों का, सभी संप्रदायों का, संसार के सभी लोगों का धर्म है। इसीलिए मेरी इच्छा है कि विश्व को अगर सुधारने का कोई उपाय है तो इस मानव धर्म को बताना। सनकादिक नारद ही सराहहि, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनियाहहि। सुनि गुण गान समाधि विसारी, सादर सुनहि परम अधिकारी। सनकादिक मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे सनकादिक मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर के साथ उसे सुनते हैं। तो हे मानवों, आपको तो इस राम कथा को सुनने का भगवान ने अधिकारी बना दिया। यही आपके लिए कम नहीं है, आप इसके श्रेष्ठ अधिकारी हैं। जी जेहि विधिनाथ होई मोरा, करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। जेहि विधिनाथ होई मोरा, करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान। जे हरि कथान करहि रति, तिनके हिये पाषाण। सनकादिक मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान ब्रह्म समाधि छोड़कर जिस श्री रामचंद्र जी के चरित्र का कथा सुनते हैं, यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान है। जय विधिनाथ होई हित मोरा, करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। जय विधिनाथ होई हित मोरा, करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा।
एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विजपुर वासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले वचन भगत भव भंजन। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगरवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण और अन्य सब सज्जन यथायोग्य स्थानों पर बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री रामचंद्र जी वचन बोले। सुनहु सकल पुरजन मुन, पुरजन मम बानी, कहूँ न कछु ममता उर आनी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु कहूँ सो जो तुम्हीं सुहाई। हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, न अनीति की बात कहता हूँ, और न इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए अगर संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुनो, और यदि तुझे अच्छी लगे तो अपने हृदय में धारण करो। सोई प्रिय सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो अनीति कछु भासो भाई, तो मोही बरजहूँ भय बिसराई। करोड़ों ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री राम शंकर के आराध्य कह रहे हैं कि यदि वही मेरा भक्त है और वही मेरा प्रीतम है जो मेरी आज्ञा को माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो भय भुलाकर बेखटक मुझे रोक देना। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं परलोक समारा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य का शरीर मिला है, सब ग्रंथों ने यही कहा है, और यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का द्वार है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, जय विद्यनाथ होई हित मोरा करम सुबेगिदास में तोरा। जय विद्यनाथ होई हित मोरा करम सुबेगिदास में तोरा। सो परत्र दुख पावई, सिर धूनि धूनि पछताही। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। वह परलोक में दुख पाता है और पीट पीट कर, सिर पीट पीट कर पछताता है, तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है, झूठा दोष लगाता है। जय विद्यनाथ होई हित मोरा करम सुबेगिदास में तोरा। जय विद्यनाथ होई हित मोरा करम सुबेगिदास में तोरा। एहि तन कर फल विषय न भाई,
स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नरतनु पाई विषय मन देही, पलटि सुधाते सठ बिसलेही। इस शरीर के हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के तो भोगों की बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। और जो लोग मनुष्य के शरीर को पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। ताही कबहू भल कहीं न कोई, गुंजा ग्रहणी परस मन खोई। आकर 4,84,00,000 जोनी भ्रमत यह जीव अविनाशी। जो पारसमणि को त्याग कर बदले में धुंची ले लेता है, उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अंडज, स्वेदज, जरायुज, उद्दिज 4 खानों और 84 लाख जोनियों में चक्कर लगाता रहता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण से घिरा हुआ, इसके बस में हुआ, यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी इस पर दया करके इसे मनुष्य का शरीर दे देते हैं। नरतनु पाई नरतनु भव बारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करणधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। यह मनुष्य का शरीर भवसागर को तरने के लिए बेड़ा है, जहाज है, और कृपा की कृपा ही अनुकूल वायु है। मेरी कृपा, भगवान की कृपा ही अनुकूल वायु है। सद्गुरु इस जहाज के खेने वाले हैं, कर्णधार हैं। इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से मिलने वाला साधन भी सुलभ होकर भगवत कृपा से उसे प्राप्त हो जाते हैं। जय विद्यनाथ हो हित मोरा करम उस बेगदास में तोरा, जय विद्यनाथ हो हित मोरा करम उस बेगदास में तोरा। जे न तरे भव सागर, नर समाज अस पाई। सो कृत निंदक मंदमती, आत्माहान गति जाई। जो मनुष्य ऐसे साधन को पाकर भी भवसागर से न तरे, और वह कृतज्ञ और मंद बुद्धि वाला है और आत्महान यानी अपनी आत्महत्या की गति को स्वयं प्राप्त करने वाला है। जय विद्यनाथ हो मोरा करहूँ सुबेगीदास में तोरा, जय विद्यनाथ हो मोरा करहूँ सुबेगीदास में तोरा। प्रभु श्री राम के और भी आगे इस मानव धर्म के बातें आपसे करनी हैं, लेकिन आज हम यहीं आपसे विदा चाहते हैं। और मैं
पृथ्वी के समस्त मनुष्य तनधारियों को से आग्रह विनती करता हूं कि इस मानव धर्म का पालन मत कीजिए, पालन करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपका भी कल्याण हो और मेरे गुरु की कृपा जो आज हम पर बरसी है, जिसके कारण मैं आपके सामने उपलब्ध हुआ हूँ। 26 सालों की साधना में 26,000 टुकड़े मेरे हो गए, लेकिन मेरे गुरु ने बचाकर फिर आपके पास लाया है कि ताकि मैं विश्व कल्याण की भावना से प्रेरित होकर इस श्री रामचरितमानस का वचन आपको सुनाऊं। इसे प्रेम सहित सुनिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आपका कल्याण अवश्य होगा। बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे डिसलाइक कीजिए, भगवान को लाइक कीजिए, भगवान ही आपका सब कुछ है। जय सिया राम।